आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। असम की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल बनता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी बदरुद्दीन अजमल की एंट्री से कांग्रेस का खेल बिगड़ने वाला है? क्या असम में वही कहानी दोहराई जाएगी जो बिहार और यूपी में दिखाई गई? असम के मुस्लिम वोट बैंक पर अब तीन दलों की नजर है, कांग्रेस, आईयूडीएफ और एआईएमआईएम, और यही असली लड़ाई है। असम में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ से गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद अजमल अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अजमल प्लस ओवैसी की क्या होना है असम में विधानसभा में, ये देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा। और असम में करीब 35 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं जो सीधे तौर पर चुनावी नतीजे तय करते हैं। अब अगर एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम अलग अलग या साथ मिलकर लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ सकता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। 2021 में असम विधानसभा की 125 सीटों में से बीजेपी गठबंधन से बहुमत हासिल किया गया था। विपक्ष को करीब 50 सीटें मिली थी, जिसमें 15 विधायक जो हैं बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के थे। तब कांग्रेस और एआईयूडीएफ साथ थे। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो एआईयूडीएफ के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अजमल कह रहे हैं कि उनकी ओवैसी के साथ बात हो चुकी है और जरूरत पड़ी तो एआईएमआईएम उनके लिए प्रचार भी करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो पॉलिटिकल एनालिसिस करके अगर देखा जाए तो राजनीतिक जानकारों के मानना है कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस, एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम के बीच बटे तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए रास्ता आसान हो सकता है। बीजेपी पहले से ही हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है का काम करी, क्योंकि वो साफ तौर से आप देखे होंगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि यहाँ असम से मुस्लिम मियाँ जो है उनको भगाना है, और उन्होंने साफ कहा है कि 5 रुपया अगर रिक्शा वाला मांगता है तो 4 रुपया। तो ये बहुत ही भड़काऊ हेट स्पीच उन्होंने दिया है, जिससे असम की राजनीति में भूचाल आ गया। जबकि कांग्रेस स्पष्ट अप्रोच के साथ बीच का रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो फिलहाल असरदार नहीं दिख रही। और सबसे बड़ा सवाल क्या निकल के आ रहा है कि क्या ओवैसी अजमल की जोड़ी असम में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक या एकजुट होगा? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को फिर मिलेगा फायदा? असम की राजनीति तेज मोड़ पर है, गठबंधन टूट रहा है, नए समीकरण बन रहे हैं और असली मुकाबला अभी बाकी है। अगर जो उन्होंने टिप्पणी किया है तो वो आप साफ तौर से देखा है कि उन्होंने कितना गलत बोला है मुस्लिम समाज को लेके। इस वजह से वहां पर जो है वोट बैंक जो है मुसलमानों का अब दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ ना जाके एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम की तरफ ही होगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होता है, ये गठबंधन कितना असरदार रहेगा असम के लिए। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।